नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, किसी का सवाल था थर्ड आई से रिलेटेड कि क्या थर्ड आई नहीं खोलनी चाहिए, क्या इसके नुकसान हैं। बेसिकली जो तीसरी आंख है हमारी, इसको खोलने से क्या नुकसान हो सकता है, किस तरीके का परेशानी हो सकती है, तो उस विषय में आज मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, थर्ड आई एक बहुत प्रचलित कॉन्सेप्ट है और हर इंसान कहीं ना कहीं सोचता है कि थर्ड आई खोल लेने से उसको बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी, बहुत सारे फ़ायदे होने लग जाएंगे, वो सब कुछ जान जाएगा और वो दुनिया जीत लेगा। बट मैं आपको रियलिटी आज थर्ड आई की बताता हूँ कि इससे नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदे कम है, और ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि मैं अपनी लाइफ में शुरू से थर्ड आई की वजह से परेशान रहा हूँ, क्योंकि नेचुरली मेरी थर्ड आई खुली हुई थी। तो बचपन से मैंने इस परेशानी को झेला है। तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं और लोगों का नहीं कहता कि हालांकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी थर्ड आई खुली हुई है जो बहुत कुछ जानते हैं। पर मैं अपने एक्सपीरियंस को अगर देखूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है थर्ड आई के केस में। क्योंकि जब नेचुरली आपकी थर्ड आई खुली होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ नहीं आता कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा कि किस तरीके की परेशानियां मैंने झेली हैं। मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, और अगर आप अपनी थर्ड आई खोलते हो तो उन परेशानियों को तो आप न्योता दोगे ही दोगे, पर आसानी से हर इंसान के लिए उस शक्ति को संभालना, इस नेक्स्ट सेंसेस को संभालना बहुत मुश्किल है। थर्ड आई खुलने, तीसरी आंख खुलना, यानी कि आपकी चेतना जागृत होना, आपके अंदर वो एबिलिटी पैदा होना कि आप पैरानॉर्मल चीज़ों को देख सको, पारलौकिक चीज़ों को देख सको जो अभी इस वक्त आपकी आंखें नहीं देख सकती। ईश्वर ने हमारी थर्ड आई नेचुरली ओपन नहीं करी, वो इसीलिए नहीं करी ताकि हम अपने जो भी फैसले लेते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं, वो हम खुद अपनी इंटीग्रिटी से, अपनी खुद के बल से कर सकें। हम किसी भी और चीज़ का सहारा ना लें और या फिर एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट ना कर सकें। जिन लोगों की थर्ड आई नेचुरली खुली होती है उन्हें कहीं ना कहीं अब मैं ये चीज़ मानने लगा हूँ कि कोई ना कोई ईश्वर की मर्जी है, कहीं ना कहीं कोई मकसद है भगवान का, जिसको पूरा करने के लिए वो थर्ड आई कुछ लोगों की खुलवाते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी मेहनत से थर्ड आई खोल लेते हैं, वो भी एक पर्पस डिफाइन करने के लिए उस थर्ड आई को खोलते हैं, जिस पर्पस को उन्हें पूरा करना होता है। मैक्सिमम केसेस में पर्पस होता है लोगों की मदद करना, अच्छे काम करना एंड पैरानॉर्मल चीज़ों से कनेक्ट होकर उन पैरालौकिक चीज़ों की भी मदद करना। जब मेरे साथ ये हुआ था कि नेचुरली थर्ड आई खुली हुई थी, तो शुरू से मेरी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा थी। क्या होने वाला है, कहाँ पे क्या होने वाला है, पहले ही पता लग जाता था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान अपनी लाइफ को जीता है तो उस अपनी लाइफ के संबंध में ही उसको चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, किस तरीके की घटनाएं होने वाली हैं, ये पहले पता लग जाती थी। या जो मेरे रिश्तेदार हैं या जानकार हैं, उसके अलावा कोई भी जगह पे मैं जाता था, अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ है या कोई पॉजिटिव चीज़ भी है, बेसिकली कोई पैरानॉर्मल चीज़ है, तो तुरंत मेरे सपने में आके मुझे कांटेक्ट करती थी। कौन मरने वाला है ये पता लग जाता था, जो मर गया वो आके सपने में खड़ा हो जाता था। और उसकी एक्सटेंट इतनी बढ़ती गई कि कुछ टाइम बाद नंगी आंखों से चीज़ें दिखने लगी, स्पिरिट्स दिखने लगी, आत्माएं दिखने लगी। सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि मुझे यूँ कह लीजिए ज़िंदगी ऐसे लगने लगी थी कि जैसे कम्प्लीटली फिनिश्ड है। एक एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं अपने कमरे पे बैठा हूँ, आराम से चैन से बैठा हूँ, और अचानक से मुझे कोई भी नेगेटिव चीज़ या पॉजिटिव चीज़ या कोई भी एक स्पेसिफिक आत्मा जाती हुई दिखाई दे या बैठी हुई दिखाई दे, तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबली अपने रूम में नहीं बैठ पाऊँगा। या मैं कहीं भी जा रहा हूँ, वहाँ मुझे अपने साथ कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो मुझे पता है कि जीवित नहीं है, तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ बचपन से होने लगी। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, एक अपने घर में भी या कहीं जाते हैं वहाँ भी कंफर्टेबली रहना, कंफर्टेबली ईजमेंट से रहना। हर वक्त एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ होती हैं इन्हें पता लग जाता है कि किसकी थर्ड आई खुली है, और तो ये अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, अपनी कोई प्रॉब्लम को व्यक्त करने के लिए, कोई भी अधूरे काम के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो अच्छी स्पिरिट हो चाहे बुरी स्पिरिट हो। तो ये आभास हो जाता था, अगर मैं घर पे अकेला भी होता था, कि मैं अकेला नहीं हूँ, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है। एक आपको इंसिडेंस बताता हूँ जो बहुत स्केरी था, आज भी मुझे याद है। मैं अपने घर में अकेला था और वहाँ पे मेरी उम्र उस टाइम रही होगी 8 या 9 साल।
और या फिर शायद ज़्यादा रही होगी, अब मुझे उम्र का इतना ध्यान नहीं, पर ये ध्यान है मैं छोटा ही था उस टाइम। और ये चीज़ मुझे महसूस हो रही थी कि कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ यहाँ है। और मैं किचन में गया, अपने लिए मैंने कुछ खाने की चीज़ें ली, और जब मैं अब किचन से खाने की चीज़ें लेके अपने रूम तक जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि वो चीज़ मेरे साथ चल रही है और अब वो मेरे इस खाने को गिरा देगी। मैं आराम से ध्यान से पैरों को जमाते हुए अपने रूम तक पहुंचा और रूम का गेट खोला। खोलते ही किसी ने ऐसे धक्का मारा, पुश किया कि वो पूरा खाना गिर गया। और उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। ये बचपन की मेरी बात है और आज भी वो चीज़ इतनी ज़्यादा रियल है कि जब मैं सोचता हूँ तो वो चीज़ कम्प्लीटली ऐसे महसूस होती है जैसे अभी हुई हो। सबसे बड़ी दिक्कत थर्ड आई खुलने से होती है कि जो स्पिरिट्स होती हैं आपको टच करना शुरू कर देती हैं, आपको आवाज़ लगाना शुरू कर देती हैं। मुझे यहाँ तक कि आत्माओं ने पुकारा भी है, हाथ भी लगाया है, टच भी किया है, सपनों में आके भी दिखे हैं, डराया भी है, धमकाया भी है, सामने प्रत्यक्ष दिखी हैं, धुएं के रूप में दिखी हैं, पूरे पर्सन के रूप में दिखी हैं। तो यूँ कह लीजिए आपकी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। जो आपके डेली काम है, पढ़ाई है, बचपन में तो पढ़ाई लिखाई, स्कूल और सारी चीज़ें होती हैं वो सब, और आप एक बच्चे की मनोस्थिति सोचिए कि कितनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। आप ये बात किसी बाहर के को बताते हो वो हंसता है, अपने साथ के बच्चों को बताते हो वो हंसते हैं, रिश्तेदारों को आप बता नहीं सकते। तो पूरा जीवन बहुत डिस्टर्ब रहा। जिस भी गुरु से बात करी तो उसने फ़ायदा उठाना चाहा कि भाई इसका इस्तेमाल करके मैं पता नहीं क्या गेन्स कर लूँ। तो ओवरऑल जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ख़राब रहा। ये तो अब मैंने अपनी पूजा से, मेहनत से जो शक्तियाँ हासिल करी, जो तप करा, उससे मैंने एक प्रोटेक्शन अपने लिए बनाई ताकि मैं इन चीज़ों से बच सकूँ। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत एक तो आपकी पूरी मटेरियल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हर वक्त ये चीज़ आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसके अलावा अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं है बॉडी की या सोल की, या आपकी आध्यात्मिक लेवल कमज़ोर है, तो ये चीज़ें आपको नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर देती हैं। क्योंकि उनके लिए तो यह है कि आप देख सकते हो, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आप उनका काम करो या उनके हिसाब से चलो। आप नहीं करते तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको अफेक्ट करेंगी, आपको मेंटली अफेक्ट करेंगी, फिजिकली करेंगी, आपका एक्सीडेंट कराने की कोशिश करेंगी, आपको हर तरीके से कोशिश करेंगी झंझोड़ने की कि आप उनकी हिसाब से चलो। ऐसे केस में अगर कोई भी नॉर्मल बंदा आज अपनी थर्ड आई खुलवाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी एक्सपीरियंसेस रेगुलर बेसिस पे होने लगेंगे, हर वक्त होने लगेंगे, हर मिनट होने लगेंगे, कहीं पे भी हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपकी आध्यात्मिक लेवल हाई नहीं है, आप पूजा पाठ नहीं करते या फिर मेडिटेशन नहीं करते, या आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप तामसिक भोजन करते हो, नॉनवेज खाते हो, किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ों में रहते हो, गलत कामों में रहते हो, तो जो गंदी सोल्स हैं, नेगेटिव सोल्स हैं, ईजिली आपसे कनेक्शन जोड़ेंगी। क्योंकि ये उन्हें पता लग ही जाएगा, आपकी तीसरी आँख खुली, आप उन्हें देख पा रहे हो, तो वो क्या करती है, अपना प्रतिबिंब बनाती है एक अच्छी लुक का, एक अच्छी आत्मा का, और आपके संपर्क में आएंगी आपका बुरा करने के लिए, ये आपसे बुरे काम करवाने के लिए। आप कहोगे मुझे आत्मा दिखाई दे रही है, आप खुश होगे, राजी हो जाओगे, पर सही मायने में वो अगर एक मिनट के लिए उसने किसी अप्सरा का रूप ले लिया, किसी एंजल का रूप ले लिया, आपको क्या वो, क्योंकि दिमाग पढ़ लेती हैं। अगर आपके मन में दिमाग में मुझे अप्सरा से मिलना है, मुझे किसी परी से मिलना है, आपने उस चक्कर में थर्ड आई खोली, तो अगर कोई चंडाल भी होगा या कोई चुड़ैल भी होगी तो वैसा ही रूप धर लेगी, उसी तरीके की आपके दिमाग पे वैसी छाप बना के आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आप उसके से इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे, इस जोश में आएंगे, थर्ड आई खुली है, मैं देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी आत्मा एक चुड़ैल के या ऐसे चंडाल के चुंगल में फंस गई है कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर चाहे आप तीसरी आँख से खरी इन चीज़ों को देख सकते हो, ये आपको कोई प्रोटेक्शन गारंटी नहीं करती। थर्ड आई मतलब वो विजन मिल जाना जिससे आप पारालौकिक चीज़ों को देख पा रहे हो। इससे कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको फिर बचाने वाला कोई नहीं है। जो मैक्सिमम आजकल ढोंगी बाबा हैं, इनमें से आई डोंट नो कि सबकी थर्ड आई खुली है कि नहीं, बहुत कम लोगों की खुली होती है जो रियल में खुली होती है, और मैक्सिमम लोग उस चीज़ का कहते हैं कि हमारी खुली है, पर होती नहीं है। और उस टाइम में आपको वो चीज़ रेगुलर दिख रही है, परेशान कर रही है, आप डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही है, और आप उस हिप्नोटाइजिंग स्टेट में आ जाते हो कि इतने आगे चले जाते हो कि फिर उसको पीछे भगाना, दूर करना उस चीज़ को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या तो आपके पास पहले ही एक प्रोटेक्शन हो, शील्ड हो, कोई यंत्र हो, कोई वो हो, तावीज़ तक ख़राब हो जाते हैं,
और उसके अलावा आपको अपने मंत्रों से, जाप से, पूजा से प्रोटेक्शन शील्ड बनानी होगी। क्योंकि मेरे केस में तो मुझे मजबूरी में बनानी पड़ी, क्योंकि अगर मैं नहीं बनाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। और मैंने जीवन में बहुत बारी नुकसान देखे हैं और फिज़िकल डैमेज देखा है, कई दफ़ा मेरे एक्सीडेंट हो चुके हैं, हर तरीके से मैंने परेशानियां झेली हैं। तो उस चीज़ से कोप अप किया है, आज तक जो कोप अप करता आ रहा हूँ। और यहाँ तक कि ऐसी आप लोग थर्ड आई खोलना चाहते हैं, मैं थर्ड आई बंद करने में लगा रहा। हर तरीके से फास्ट फूड खाया, जो भी आपके बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन हर तरीके के होते हैं ये, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था उससे थर्ड आई बंद हो जाती है। मैंने फ्लोराइड वाला वाटर पिया, हर तरीके से मैंने कुछ बीच में जब बचपन में ऐसा फेस आया था कि मैंने पूजा पाठ करनी बिल्कुल बंद कर दी कि मेरी थर्ड आई क्लोज हो जाए। और आप देख ही रहे हैं हर तरीके का फास्ट फूड खाने से मैंने वेट भी पुट ऑन कर लिया बहुत ज़्यादा। मेरा वेट 40 या 45 kg था। मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखाऊंगा पुरानी, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं ही हूँ। पर मेरा बचपन इतना डिस्टर्ब रहा थर्ड आई के चक्कर में कि मैं वो हर चीज़ करना चाहता था जिससे ये थर्ड आई शट ऑफ हो जाए, बंद हो जाए और मुझे ये चीज़ें दिखनी बंद हो जाए। पर मैं चाहे कह लो, चाहे बैड लक कह लो, चाहे वो कह लो, मेरी जो थर्ड आई है वो बंद पूरी तरह नहीं हुई। अभी भी वो थर्ड आई खुली है और जितना मैंने कोशिश की उसको बंद करने की, उससे ही ज़्यादा ये चीज़ उभर के आई। उसको यूँ कह लीजिए उल्टा असर हुआ। मैंने फास्ट फूड खाया, वेट बढ़ गया, उम्र से ज़्यादा दिखने लगा, हर तरीके से लेज़ी लाइफस्टाइल किया, पूजा पाठ बंद करी बचपन में कि कुछ असर हो। यंग एज में जब मैं स्कूल वगैरह में था और कॉलेज में स्टार्टिंग में था, और तब तक ये सब करके भी मैं उसे बंद नहीं कर पाया। और आज भी जब मुझे विजन्स आते हैं, इंट्यूशन होती है, चीज़ें दिखाई देती हैं, चीज़ें थ्रेटन करती हैं, तो यूँ कह लीजिए कि बस भगवान की ग्रेस से मैंने अब वो मुकाम हासिल कर लिया कि आई एम एबल टू डील विद देम। मैं उनसे डील कर पा रहा हूँ, उनको डरा पा रहा हूँ, उल्टा बदले में पूजा से उनको दूर रख पा रहा हूँ। सिर्फ इसी वजह से आई एम एबल टू सर्वाइव। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं इतना पागल नहीं हुआ इसको बंद करने के चक्कर में कि मैं नॉनवेज खाना शुरू कर देता, या शराब पीनी शुरू कर देता, या सिगरेट पीनी शुरू कर देता। मैंने शुक्र है आज तक ये चीज़ें नहीं करी। और अब मैंने अपने जो प्रारब्ध को एक्सेप्ट किया कि हाँ, थर्ड आई मेरी भगवान ने किसी पर्पस के लिए खोली थी। मेरे को ये चीज़ें दिख रही हैं, मुझे इन चीज़ों का आभास हो जाता है, मुझे पता लग जाता है अगर कोई भी प्रेत रोगी है, किसी के घर में कोई परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम बताता है, तो अचानक से ये पता लग जाता है कि क्या इसका इलाज है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, कि मुझे ये मालूम पड़ जाता है। मैं किसी से बात भी करता हूँ या आपके मेल्स भी आते हैं तो ये पता लग जाता है हाँ, इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, तब ये इनको रिलीफ आएगा। यहाँ तक कि किसी को रिलीफ नहीं आना होता तो ये भी लिख देता हूँ कि आपको रिलीफ नहीं आएगा, आप नहीं ठीक हो पाओगे। तो ये चीज़ का बेनिफिट मैंने गेन किया, वो भी उन्हीं लोगों को गेन होगा जो बहुत पूजा पाठ करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में कंप्लीट चेंजेस लाएंगे। और ये भी जब मैंने मान लिया कि हाँ, थर्ड आई मेरा प्रारब्ध है, तब मैंने अपने आप को कंप्लीटली इतना सात्विक बनाया, इतना अपने आप को चेंज किया, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया कि हर एक के लिए उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जनरल लाइफस्टाइल में आप थर्ड आई खोलते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, हर तरीके के उल्टे काम करते हैं, तो आपके थर्ड आई खुलने की वजह से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, आप पे काबू करेंगी। आप उन्हीं को देख पाओगे, पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख पाओगे, नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई देंगी। और वो दिन पे दिन आपकी आत्मा आपके शरीर पे कब्जा करेंगी, आपसे गलत काम कराने के लिए। तो थर्ड आई आप जब भी खोलें जब आप एक लाइफ, एक पर्पस हो आपका कि आपने लोगों का भला करना है, आप एक ऑर्डिनरी लाइफ ना जीना चाहते हो, एक अलग ही लाइफ जीना चाहते हो, तो आप थर्ड आई खोलो। ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, डिस्को भी जाना है, नॉनवेज भी खाना है, लड़कियां भी पटानी है, या घूमना फिरना है, शादी करनी है, हर तरीके के सुख भोगने हैं, और यूँ कह लीजिए हर तरीके के ऐब आजमाने हैं, तब आप थर्ड आई खोल के साइमल्टेनियसली साथ में चल रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है, उल्टा ख़राब भी करेगा। और थर्ड आई खुलने से कोई पैसे का फ़ायदा नहीं होता, कोई दौलत नहीं बरस जाएगी, कोई खजाना नहीं मिल जाएगा, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल जाएगी। ये बस एक तरीका है जिससे आप पैरालौकिक चीज़ों को देख सकते हो, और ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है, बहुत खूबसूरत तरीका नहीं है, जो कि रियलिटी है।
हालांकि अब मैं धीरे धीरे थर्ड आई खोलने की भी कुछ वीडियोस आपको बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको पर्पस तरीका बताऊंगा थर्ड आई खोलने का क्या है। वो इतना टफ है जो रियल तरीका है कि आप खुद ही कान पकड़ लोगे कि हमारे बस की नहीं है। क्योंकि जो यूट्यूब पे थर्ड आई का तरीका उल्टा सीधा बताते हैं, वो सिर्फ आपको कहते हैं आप मेडिटेशन कर लो या फिर इस तरीके की जो साउंड्स आती हैं कुछ, उनको आप सुनो और मेडिटेटिव स्टेट में बैठो, बस हो गई थर्ड आई खुल गई। वो गलत सलत तरीके से ज़बरदस्ती आपकी थर्ड आई को खोलने की कोशिश करते हैं, और अगर वो खुल भी जाए और आपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ना करे हों और अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड ना करी हो, तो वो सिर्फ आपकी जीवन को बर्बाद करेगी, कोई भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा थर्ड आई से रिलेटेड कि क्यों ये नहीं खोलनी चाहिए। तो अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इसी तरह सुनते रहें, मुझे प्यार देते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।